कमलदीप सिंह है और एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक बहुत बेहतरीन खबर लेकर। अब ये खबर मैं बेहतरीन बोलूं या मैं काफी लोगों के लिए जो है एक नया एक तरीके से प्रस्ताव यहां पर बोलूं, क्योंकि ये एक नया इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है गवर्नमेंट की साइड से या एनसीटी की साइड से अगर मैं बोलूं तो इसमें क्या होगा, ये जो इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव आपके बीएड को रिस्ट्रक्चर करके जो नए कोर्स को लॉन्च करने का जो सीन है उसको दर्शाता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि आप लोग अभी तक जो है टीचर बनने के लिए बीएड करते थे या फिर आप डीएलएड करते थे। अगर आपने प्राइमरी एजुकेशन में जाना है कि आप प्राथमिक बच्चों को पढ़ाएं तो आपको डीएलएड करना होता था या बीटीसी करना होता था। लेकिन अगर आपको जो है अपर प्राइमरी या उससे ऊपर बच्चों को पढ़ाना है तो आपको बीएड करना होता था। लेकिन अब इस कोर्स को रिस्ट्रक्चर करके एक नया नाम दिया जा रहा है, एक नया कोर्स यहां पर बनाया गया है एनईपी 2020 की अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए। यानी कि एनईपी 2020 में गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात हुई है, उसी को लेकर एक नया एक कोर्स यहां पे लॉन्च हुआ है। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो एक खबर आपको मैं न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं। ये खबर यह है कि अगले वर्ष से बीएड जो है वो बंद हो जाएगा परमानेंटली। अब शिक्षक बनने के लिए करना होगा आईटीईपी। ये जो आपका कोर्स है आईटीईपी, इस कोर्स को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बता दूंगा। अभी ये कब से शुरू हो रहा है कोर्स, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन जितने लोगों ने, मैं सबसे पहले बता देता हूं, जितने लोगों ने इस साल आपका बीएड में एडमिशन ले लिया है उनकी पढ़ाई पर कोई भी आंच नहीं आएगी, उनकी पढ़ाई यथावत यहां पर चलती रहेगी। अब एनसीटी ने क्या किया है, एनसीटी ने अभी जो है जो कॉलेजेस हैं जो एनसीटी के द्वारा एफिलिएटेड हैं उसमें इस कोर्स को कराने के लिए आपका जो है आवेदन मांगे हैं कॉलेज वालों से कि कौन कौन ऐसे लोग हैं या कौन कौन ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आईटीईपी के कोर्स को स्टार्टिंग में कराएंगे। तो उसके लिए इन्होंने कुछ शर्त रखी है कि कॉलेज के पास अपनी जमीन होनी चाहिए, इतनी जमीन होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें यहां पे मेंशन करके दी हुई हैं कि कॉलेज के पास खुद की जमीन होनी चाहिए, तभी वो आईटीईपी के कोर्सेज को यहां पे लॉन्च कर सकते हैं अपने कॉलेज के अंदर। साथ के साथ में जिन कॉलेजेस में अभी तक बीएड की मान्यता थी, यानी कि जो कॉलेज ऐसे हैं जो अभी तक बीएड आपको करा रहे थे, उन्हीं कॉलेज को आपको मौका दिया गया है आईटीईपी को लॉन्च करने के लिए। तो इन्होंने जो आवेदन मांगे हैं एनसीटी ने, 5 फरवरी से ये आवेदन शुरू हो गए हैं जो कॉलेज वाले इंस्टीट्यूट वाले एनसीटी की वेबसाइट पे फिल कर रहे हैं, ठीक है। और ये 5 मार्च इसकी जो है लास्ट डेट है। अब इसमें से कुछ कॉलेज को सेलेक्ट किया जाएगा जो आईटीईपी के कोर्सेज को कराएंगे, ठीक है। अब ये अगले साल से बीएड जो चल रहा है 2025 से ये कंप्लीटली बिल्कुल बंद हो जाएगा। यानी कि इस साल जो एडमिशन हो गए हैं उनकी तो पढ़ाई पूरी होगी, लेकिन जो अगले साल की प्रोसेस होती है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी। अगले साल से कोई भी बीएड में एडमिशन नहीं ले पाएगा, यानी बीएड कंप्लीटली क्लोज अभी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। उसकी जगह पे ये जो कोर्स है 4 साल का कोर्स रहेगा आईटीईपी। इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं। इस कोर्स को आफ्टर 12th आप लोग कर सकते हैं, तो 12th के बाद में इस कोर्स को किया जा सकता है, ठीक है। और ये आपका 4 साल का एक कोर्स होगा जिसके बाद में आप शिक्षक भर्तियों में अप्लाई कर पाएंगे। साथ के साथ में और कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको बंद करने की तैयारी यहां पे चल रही है, इसको लेकर एक बार डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने अब शिक्षक बनने के लिए 4 वर्ष के इंटीग्रेटेड बीएससी एड बीएड, यानी कि जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता था आपका, एक बीएससी बीएड, ठीक है, बीएससी बीएड ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता था, और एक होता था बीए बीएड, ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता था। इन दोनों कोर्सेज को जो है अभी जो है बंद करने का निर्णय ले लिया गया है, ठीक है। तो इनको बंद करने का फैसला ले लिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इन कोर्स में प्रवेश नहीं होंगे, ठीक है। हालांकि एनसीटी की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रहेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसीटी ने बीएड की बजाय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आई का मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एक नया कोर्स यहां पर लॉन्च हुआ है, ये लाया जा रहा है। एक खास बात है कि 12वीं के बाद सीधा आईटीपी करेंगे, इसे बीएड की जगह लागू किया जा रहा है। इसका पाठ्यक्रम 4 वर्षों का होगा और एनसीटी का कहना है कि यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। इससे पहले ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड करते थे, लेकिन अब 12वीं के बाद सीधे आईटीपी कोर्स 4 साल का कर सकेंगे। जिनका पहले से ही निश्चय होगा कि उनको टीचर बनना है, उनके लिए अभी आसानी होगी।
क्योंकि होता क्या था, पहले हम ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद बीएड करते थे। अभी अगर हमारा पहले से मोटिव टीचर बनने का है तो हम 12th के बाद सीधा आईटीईपी करेंगे और शिक्षक भर्तियों में हिस्सा लेंगे। ठीक है, इसके बाद में इससे अभ्यर्थी को 1 साल का फायदा यहां पे हो जाएगा, क्योंकि पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, फिर 2 साल का बीएड होता था, 5 साल लगते थे। अब 4 साल में आपका आईटीईपी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आईटीईपी कोर्स के लिए मैं आपको बता देता हूं प्रोसेस क्या रहेगी। इसमें एवरी ईयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे। एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर इसमें जो मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन्हीं को आपके कॉलेजेस में एडमिशन वहां पे मिलेगा, जिन कॉलेजेस को आपका एनसीटी अप्रूव करेगा आपके आईटीईपी कोर्स को कराने के लिए। ठीक है, तो ये एक बड़ी पहल है। और अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति को लेकर है, और इसमें गुणवत्ता पूर्वक चीजों को और बेटर तरीके से कोर्सेस में सिलेबस को रिस्ट्रक्चर किया गया होगा। ठीक है, तो अब आपकी सबसे बड़ी खबर यही है कि आपका जो बीएड है अब वो बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद में एक नया कोर्स चालू होगा आईटीईपी, जिसको करने के बाद आप शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, तो अब उन लोगों को परेशान होने की नीड नहीं है जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है। तो जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है उनको बीएड के बेसिस पर ही अप्लाई करने का मौका मिलेगा, लेकिन यह कोर्स 2025 से बंद हो जाएगा बीएड वाला, उसके बाद कोई बीएड नहीं कर पाएगा। तो एग्जिस्टिंग जो बीएड कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे से यह कोर्स नहीं होगा, एक नया कोर्स आपका लॉन्च होगा। तो आई थिंक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए काफी बेनिफिशियल है, और आपको डे टू डे हम अपडेट करते रहते हैं ऐसी एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ में। तो जुड़े रहिए टीचिंग वाला के साथ ऐसी अपडेट्स के लिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।